हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे और लॉन्ग मेथड भी पढ़ेंगे इसका, कि लॉन्ग मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है एंड शॉर्ट ट्रिक से भी कैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक ही देखेंगे, आफ्टर दैट आपका लॉन्ग मेथड देखेंगे कि लॉन्ग मेथड से भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसे हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ये आपको केयरफुली केयर करना पड़ेगा कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड Cij be cofactors of Aij in A, then the transpose of the matrix of cofactors of elements of A is called the adjoint of A and denoted by Adj A. That means कि अगर कोई आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A22, A21, 22, A23, 31, A32, A33, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका। सिंपल सा डिफिनीशन है इसका कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा। इन सारे एलिमेंट्स के सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और उन कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करने के बाद जो कोफैक्टर्स का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा उसका अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। तो हम बताएंगे पहले कि कैसे कोफैक्टर्स फाइंड आउट किया जाता है और उसको डिनोट करते हैं सी से। तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33, ये सारे कोफैक्टर्स हैं इस मैट्रिक्स का और इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। फाइंड आउट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने बताया है कि जब रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल एक लेकर देखते हैं। सपोज करते हैं एक एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स है 3 2 1 1 4 5 3 4 6। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है, मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। अब अगर हम कोफैक्टर्स 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोफैक्टर्स को। तो इस मैट्रिक्स को हम सेम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे 1 4 5 3 4 6। ये जो दो कॉलम्स हैं इनको सेम हम इस साइड क्या करेंगे, रिपीट करेंगे 3 1 3 2 4 4 ऐसे पहले करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि पहले इस मैट्रिक्स को राइट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट ये जो 2 कॉलम्स हैं इनको एज इट इज़ इधर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब जो फर्स्ट रो है एंड सेकेंड रो है इनको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नीचे यहाँ पे राइट करेंगे 3 2 1 3 2 एंड सेकेंड रो 1 4 5 1 4। अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम को हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद जो भी बचा है, जितने सारे एलिमेंट्स आपके रिमेनिंग हैं, इनको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते जाना। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम रो के फॉर्म में करेंगे, बट जो भी एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे उसको क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अब एडजॉइंट ऑफ ए होगा क्या। पहले मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 एंड 5 5 4 जा 20। अब आपका आएगा क्या, जब डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा। मल्टीप्लाई रो के फॉर्म में करेंगे और जितने सारे एलिमेंट फाइंड आउट होंगे उनको कॉलम के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, जो एडजॉइंट ऑफ ए हमको फाइंड आउट करना है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें 5 3 जा 15 6 1 जा 6, क्या बचेगा आपका 9। अब नेक्स्ट ऐसे ही सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। 4 1 जा 4 4 3 जा 12, आपका आएगा -8। अब सेकेंड कॉलम के लिए, अब सेकेंड इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4 6 2 जा 12, तो कितना बचेगा आपका -8। अब इसका इसमें करेंगे, 6 3 जा 18 3 1 जा 3 15। अब इसका इसमें 3 2 जा 6 4 3 जा 12 -6। अब इनका क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के लिए इसमें 5 2 जा 10 4 1 जा 4 6 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए 1 1 जा 1 5 3 जा 15 -14 आपका बचेगा। अब इसका इसमें 4 3 जा 12 2 1 जा 2 आपका 10। ये आपका बाय शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ईजिली हम एडजॉइंट ऑफ डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 1 बाय 1 करके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर उस तरीके से आप चेक करना चाहोगे तभी आंसर यही आएगा, और चेक करके हम आपको दिखा भी देते हैं। मान लेते हैं हमको क्या करना है, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का हम क्या करते हैं, C11 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। C11 जब करेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना बचेगा आपका 6 4 जा 24 5 4 जा 20। एंड ये चीज़ आपको कोफैक्टर्स और माइनर्स भी निकाला जाता है, दोनों में एक कॉमन चीज़ होती है कि जब इन 1 बाय 1 करके एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर्स या फिर माइनस फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम कोफैक्टर्स हालांकि फाइंड कर रहे हैं, तो जिस एलिमेंट का फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, A11 है, तो पहले हम -1 पावर क्या करेंगे, A11 फाइंड कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, A1 जो 1 1 है इसको 1 + 1 करेंगे हम, फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा कितना आपका 24 - 20। अब ये -1 पावर 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या आएगा 4 आएगा। C12 अब फाइंड करेंगे। C12 मतलब इसको आप ड्रॉप करेंगे, इसको करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 5 3 जा 15 मीन्स आपका क्या फाइंड होगा, इसको ड्रॉप करेंगे, इसको करेंगे, 6 1 जा 6 5 3 जा 15, यानी 6 - 15, 1 मिनट, -1 पावर क्या हो जाएगा 1 + 2। अब ये हो जाएगा 6 - 15, ये आपका क्या -1 पावर 3 हो जाएगा, तो ये निगेटिव ही आएगा, और इसमें भी क्या आएगा आपका -9 ही आएगा। तब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट आपका C12 आ गया। अब C13 सेम ऐसे आप क्या करोगे, C13 फाइंड आउट करोगे आप, तो -1 पावर ये 1 + 3 करेंगे। अब C13 मीन्स इसको फाइंड कर रहे हैं, इस एलिमेंट्स को, तो इसको ड्रॉप करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 - 12, ये आपका 3 1 4 हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, और ऑलरेडी ये क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, राइट है ना। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेंगे, ये C21 फाइंड करेंगे। C21 हम फाइंड करेंगे तो -1 पावर
2 + 1 हो जाएगा। अब इसको छोड़ेंगे, बचा क्या ये 6 × 2 = 12 - 4, तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। C2 फाइंड करेंगे, -1 पावर 2 + 2 करेंगे। C2 + 2 करेंगे। अब क्या हो जाएगा कि इसको फाइंड करें, इसको ड्रॉप करेंगे, इसको करेंगे, 6 × 3 = 18 - 3 आपका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसे गाइस सेम टू सेम ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम फाइंड करते हुए जाएंगे। C23 हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा पहले, क्योंकि 3 to 5 ऑड नंबर से दिख नहीं रहा है। ये आपका 6 आ जाएगा, मीन्स -6 हो जाएगा। फिर इसके बाद C31 फाइंड करेंगे हम, तो भी 6 आएगा। आप फाइंड आउट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट इधर आपको दिखा देते हैं, यहाँ क्या, यहाँ पे कर लेते हैं। C32 आपका -14 आ जाएगा एंड C33 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जितने सारे C11 C12 हमने फाइंड किया है उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो C11 मेरा 4 है एंड 9 है, -8 है, 4 9 -8 -8 15 -6 6 -14 एंड 10। इसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो रो को हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं। 4 9 -8 -8 15 -6 6 -14 एंड 10। तो स्टूडेंट सेम फाइंड हुआ कि नहीं हुआ, तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि क्यों ना हम इस मेथड को यूज कर लें, जो शॉर्ट मेथड है। इससे हम डायरेक्ट आंसर क्या पा जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। छोटे छोटे क्वेश्चन अभी बताएंगे कि 2x2 का अगर 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको डायरेक्टली कैसे हम फाइंड करते हैं उसका एडजॉइंट ऑफ ए। अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो उसका एडजॉइंट हम डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिख लेते हैं। नोट इम्पॉर्टेंट है कि द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 2 can be easily obtained by the adjoint of a square matrix of order 2 can be easily obtained by interchanging, ये इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड इंटरचेंजिंग, the diagonal elements and
चेंजिंग साइन ऑफ डायगोनल, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। दैट मीन्स ये हो जाएगा कि अगर कोई टू क्रॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका हम एडजॉइंट ऑफ इजली कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंजिंग साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। दैट मीन्स एक एग्जांपल लेकर हम आपको क्लियर करते हैं कि सपोज करते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, लेट 3 -4 2 एंड -6, ये 2 क्रॉस 2 का है। तो एडजॉइंट ऑफ ये हम कैसे फाइंड करेंगे इसका, ये कह रहा है कि इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो भी गिवन है इनके प्लेस को क्या करेंगे, हम एक्सचेंज कर देंगे। मीन्स 1 के प्लेस पे इस 2 को पुट कर देंगे। मीन्स -6 यहाँ पे हो जाएगा एंड 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। एंड चेंजिंग साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है उनके साइन को ओनली हम चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका -4 है तो +4 हो जाएगा एंड ये 2 पॉजिटिव है तो -2 हो जाएगा। क्या किया हमने कि डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस को चेंज कर दिया है, मीन्स एक्सचेंज कर दिया है। 3 के प्लेस पे -6 एंड -6 प्लेस पे 3 एंड जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट नहीं है उनके ओनली साइन को चेंज कर देंगे। ये -4 है तो +4 हो गया, ये 2 प्लस है तो -2 हो गया। यही आपका क्या है, डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ये है। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो आप डायरेक्ट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी और कोई मेथड नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स के क्या क्या होते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, ए एंड बी दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ऑर्डर n के हैं, मीन्स सेम ऑर्डर के हैं। एंड आई एन आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आई एन इज यूनिट मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड आई एन इज यूनिट मैट्रिक्स, देन प्रॉपर्टीज क्या होंगी एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये आपका टीजीटी 2021 में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। यूपी टीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड करके पूछा हुआ था, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट पावर n -1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इसमें हम एग्जांपल आपको बताते हैं जो कि टीजीटी पीजीटी में आया और एलटी में भी एक क्वेश्चन इस पे आया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था इस पे आपका एलटी में कि ये एक
3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 3x3 ऑर्डर का है तो पूछा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप यहीं पे पढ़े हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है। n मीन्स जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका गिवेन है। तो यहाँ पे 3x3 का है तो ये मैट्रिक्स n-1 यानी 3-1 दैट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका LT 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। ये LT 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इस पर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका किस ईयर में पूछा था। ये क्वेश्चन था कि अगर कोई n×n का स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये भी दिया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 243 दिया हुआ है। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी हम पढ़े हैं कि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 होता है। दैट मीन्स इसके इक्वल टू 243 गिवन है एंड इसकी वैल्यू 3 गिवन है, 3 पावर n-1। ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 5 हो जाएगा एंड 3 पावर n-1 इधर। दोनों साइड बेस क्या है, इक्वल है। तो कंपेयर कर लेंगे पावर्स का। दैट इज n-1 इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका। अब दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा था शायद TGT या PGT में पूछा था। ये क्वेश्चन आपका TGT में आया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार प्रीवियस पेपर उठाकर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये LT में पूछा था इस टाइप का कि अगर इतना इतना गिवन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर कितना होगा। एंड ये क्वेश्चन आपका TGT में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी सेकेंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको जरूर आप लोग केयर कीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। अगर फाइंड आउट करना है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। बट ये आपका जो होगा ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। ये आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड आउट करेंगे तो 0 नहीं होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा अगर 0 आ जाता है तो। फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या फाइंड आउट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है। फोर्थ एंड सेकेंड दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ हो जाएगी आपकी एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, अगर किसी ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है
स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसको डायरेक्टली हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ही फाइंड करके फिर ट्रांसपोज हम फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर 1 बाई 1 करके फाइंड आउट करेंगे तभी सेम वैल्यू आएगी, और इस तरीके से फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए पहले फाइंड कर लेंगे तब ट्रांसपोज करिए तभी रिजल्ट सेम ही रहेगा आपका। 6 प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू, जस्ट ऑर्डर क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एम इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसकी पावर कोई भी पावर अगर हम फाइंड कर, कोई भी पावर है, स्क्वायर है चाहे क्यूब है फोर्थ है कुछ भी गिवन है, अगर उसका एडजॉइंट हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर इजीली हमको करना होगा तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करके उसको पावर कर देंगे उतना ही। इसका मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए होल पावर यम क्या हो जाएगा ए, बट यम क्या होना चाहिए आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो 1 हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ के ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लें तो भी गलत नहीं, क्योंकि इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये जो के है कांस्टेंट है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका हम क्या कर रहे हैं एडजॉइंट अगर हमको फाइंड करना होगा, देखिए ऐसा ही एक डिटर्मिनेंट में भी आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो उसका रिजल्ट अलग होता है, एंड एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है अलग होता है। जिस भी ऑर्डर का होगा मैट्रिक्स क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसके पावर हम n-1 कर दें, हालांकि ए क्या है n क्रॉस n ऑर्डर का है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। इसको मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। एंड के क्या है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। यहीं पे 10th प्रॉपर्टी राइट कर देते हैं कि अगर हम किसी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं तब भी क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा या फिर नल मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर ए जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर वो सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अगर उस मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स से निगेटिव अगर आ रहा है तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर यदि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तब भी क्या हो जाएगा, वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स दिस implies that adjoint of ए भी क्या हो जाएगा, डायगोनल, इज आल्सो डायगोनल। नेक्स्ट देखते हैं 13 प्रॉपर्टी। If A is triangular matrix, then adjoint of A is also triangular. A is triangular.
इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, this implies that adjoint of A is also triangular. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टू टाइप्स के होते हैं, मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ओ मैट्रिक्स होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनके ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। जस्ट अपोजिट होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी 14, ए इज सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर यदि आपका ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो गाइज ये सब क्या है आपके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स के, और आप एक नोट्स भी बना सकते हो, इजीली प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। इन सारे प्रॉपर्टीज, जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, सारे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी के लगभग जितने सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, दैट मीन्स मैथमेटिक्स स्पेशली एग्ज़ाम जो होते हैं, खास करके टीचिंग प्रिपरेशन में, तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है मैट्रिक्स से उठाता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। एक ही सारे जितने प्रॉपर्टीज हैं इस पर किसी न किसी प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछता है, मस्ट है कि पूछना ही पूछना है उसको, क्योंकि इस पर सारे क्या होते हैं ट्रिक बेस्ड होता है ना, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन हमेशा पुटअप करता रहता है, कोई भी बोर्ड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए